हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति का मूल उद्देश्य है भगवान का सतत रूप से स्मरण प्राप्त होना। लेकिन हम देखते हैं कि वर्षों तक माला करते करते, भागवत श्रवण करते करते, धाम यात्राएं करते करते, हर तरह की सेवाओं में इन्वॉल्व भी होते हैं भगवान की, लेकिन भगवान का स्मरण चिंतन मनन होता ही नहीं है। कारण ये है कि ये क्रियाएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ संसार का चिंतन मनन भी चलता रहता है, संसार के प्रति टेस्ट भी बना रहता है। तो जब वो संसार के प्रति इच्छाएं बनी रहती हैं, तो जब तक माला कर रहे भी रहे होते हैं या कथा श्रवण कर रहे होते हैं, तो क्रिया तो कर रहे होते हैं लेकिन मन संसार में होता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो सबसे गंदा व्यक्ति भी होता है, उसको अगर हम अच्छी बातें ही बताएंगे लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से गंदा है और वो गंदे लोगों से ही प्रभावित होगा। उसके अंदर, उसके मन में गंदे लोगों के विचार, गंदे लोगों का रहन सहन ही हमेशा चलता रहेगा, उनसे वो इंस्पिरेशन लेता रहेगा। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर दैवी गुण लेकर के आते हैं और अपने आप को शुद्ध रखते हैं। और ये दैवी गुण और पवित्रता जो कि स्वाभाविक रूप से भगवान में ही है, तो उनसे वो इंस्पिरेशन उनको मिलती रहती है, वो उनसे अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इन दैवी गुण को लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे हैं, शिक्षाष्टकम में कह रहे हैं, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, कि आप सहनशील बने। सहनशील कैसे बनेंगे? जब हम भक्तों के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ मिलकर के सेवा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो हमारे अंदर सहनशीलता आएगी। और दीनता के बारे में बता रहे हैं कि जब हम अपने जूनियर्स की हेल्प करेंगे, जूनियर्स की सर्विस करेंगे, केवल सीनियर्स और गुरुओं की सर्विस नहीं करते रहें हम, और साथ में दूसरे डिवोटीज़ को हमेशा सम्मान करें, उनके काम को, उनकी सेवाओं को अप्रिशिएट भी करें, उनको क्रेडिट भी दें, ना कि केवल अपने सम्मान की कामना करते रहें। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करें तीनों को, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, और तब फिर हमें भगवान से आकर्षण होगा और स्वाभाविक रूप से फिर स्मरण भी चालू हो जाएगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।